हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय मीडिया एवं इंटरटेनमेंट के प्रादर्श प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि 10वीं में विषय तो नहीं है लेकिन अन्य विषयों के साथ इसके प्रश्न आते हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी में। क्लियर है? तो आपको इसकी तैयारी ज़रूर से करना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए और इसके बारे में उनको भी जानकारी देना चाहिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये प्रश्न पत्र। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 1 है, खंड अ, निम्न में से सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो विंडोज़ 8 को रिलीज़ किया गया 29 जुलाई 2015, 28 जुलाई 2015, 29 अगस्त 2015 और 28 अगस्त 2015। क्लियर है? उसके बाद दूसरा है, होमोनियम्स का उदाहरण है देयर देयर, और उसके बाद डैम डैम, उसके बाद है डियर डियर, उसके बाद है बी बी। तो आपका होमोनियम्स का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे डियर डियर। क्लियर है? उसके बाद चौथा है, एक जिल्ड फाइल का एक्सटेंशन है। उसके बाद जीप जीप, मतलब कि यहाँ पे आप दशमलव देख सकते हैं, तो डॉट जीप, उसके बाद है जीप डॉट, उसके बाद जेड और डॉट आई पी, उसके बाद है जेड आई डॉट पी। तो यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर? पांचवा है, हेलो शेयर हाउ डैश यू। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ आर यू। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हाउ आर यू। क्लियर है? उसके बाद हमारा छूट रहा था दूसरा, डू यू डैश अ डॉग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हैव। डू यू हैव अ डॉग? क्या आपके पास कुत्ता है? क्लियर? उसके बाद प्रश्न क्रमांक पहला का ब है, सही गलत पर निशान लगाइए। एक टेली मार्केटर फ़ोन पर सामान बेचने के लिए जिम्मेदार होता है। उसका दूसरा है, 180 डिग्री फ्रेमन का नियम नहीं है। उसके बाद एक अच्छी कहानी के सार होना चाहिए। चौथा है, ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पांचवा है, मार्केटिंग आमने सामने किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, एक्स बॉक्स म्यूजिक क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 है, माल गुड किसे कहते हैं? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 है, जूम क्या है? लिखिए। क्लियर? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, की फ्रेम किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 है, रेंडरिंग क्या है? लिखिए। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 आपका, होमोफोन्स और होमोनिम्स में क्या कोई 3 अंतर आपको लिखना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 9 है, मूर्त और अमूर्त में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, जूम क्या है? प्रकारों को लिखिए। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 11 है, कार्य स्थान क्या है? प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पे एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर में अंतर लिखिए, कोई 4 आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है विंडोज लिनक्स में अंतर लिखिए, कोई 4। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, फोनेटिक्स और उपफील्ड को समझाना है। अथवा में दिया हुआ है फोनेटिक्स के अनुप्रयोग को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14, कॉल रिसीव करते समय किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए? अथवा में दिया हुआ है ग्राहक हैंडल करते समय किन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में क्या अंतर है? आपको लिखना है। और अथवा में दिया हुआ है, एक्सट्रीम लंबी शॉट और लंबी शॉट में क्या अंतर है? कोई 4 आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, ट्रक और डॉली मूवमेंट को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, हाई एंगल और लो एंगल को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17 है, एडोब प्रीमियर प्रो के किन्हीं 4 संपादक टूल्स के कार्य लिखिए। उसके बाद अथवा है, एडोब साउंड बूथ की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 18 है, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए, कोई 5। क्लियर? उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड में क्या अंतर है? कोई 5 आपको अंतर लिखना है।
प्रश्न क्रमांक 19 है, मोबाइल प्रौद्योगिकी का जवाब कैसे देना चाहिए, आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है, ग्राहक की शिकायतों को कैसे हैंडल करना चाहिए, समझाइए, कोई 5 बिंदु, क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, ट्रैक के साथ काम करने की प्रक्रिया को 5 बिंदुओं में लिखिए, क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, ऑडियो की शुरुआत और समाप्ति के लिए फंड कैसे जोड़े, 5 बिंदुओं में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, ग्राहक के किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहिए, और अथवा में दिया हुआ है, आपके ग्राहक के क्वेरी का जवाब किस प्रकार से देना चाहिए, कोई 5 आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 है, प्लॉट से आप क्या समझते हैं, प्लॉट के स्टेप को 3 भागों में वर्गीकरण आपको करना है, क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, एनिमेशन से आप क्या समझते हैं, प्रोडक्शन की 3 भागों में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, बैक ग्राउंड प्रोजेक्शन और रियर प्रोजेक्शन के 3 भागों में वर्गीकृत आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, उसी के मल्टी एक्सपोजर और मैटिंग क्या है, वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 24 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने के चरण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के चरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, टिप्पणी लिखिए, सोर्स क्लिप और सब क्लिप। और यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, टाइम लाइन पैनल और टूल्स पैनल। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय मीडिया एवं इंटरटेनमेंट का प्रदर्श प्रश्न पत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके, उनको भी नॉलेज हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।